परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव अनाम। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। जिसका वार न पार है, कहे तो मनन से दूर। सो साईं गुरुदेव मम सब में हो भरपूर। चंद्र सूर्य की किरण जिम फैली ज्योति अपार। तीन लोक ब्रह्मांड सब है आपके आधार। सतयुग सीती आज तक महिमा आपका नाम। विविध भांति गावे सभी, रब की सब क्या राम। सबके दाता एक है सब में गुरुदेव। कोट नमामि नाथ को भजो मन जय गुरुदेव। सर्वत्र व्यापक शब्द स्वरूपी गुरु महाराज के श्री चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए श्रद्धेश बगीचा को हरा भरा रखने वाले पूज्य महाराज जी, जिनको आपने सबने नाम सुना है, पंकज जी महाराज, उनके भी श्री चरणों में कोट कोट बार नमन प्रणाम करते हुए आदरणीय इस ग्राम के सभी देवी पुरुष बच्चे और बच्चियों, इस जय गुरुदेव संगत के सभी जिम्मेदार भाई बहन, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक सबका बहुत बहुत सम्मान। विभिन्न धर्मों को मानने वाले सभी धर्म प्रेमियों का बहुत बहुत सम्मान। हमारी आवाज को सुनने वाले सभी देवी पुरुष बच्चे और बच्चियों का बहुत बहुत सम्मान करते हुए सबके लिए हमारी हार्दिक जय गुरुदेव। आज बरस का पहला दिन है। आज से आप लोग 24 की जगह पर 25 लिखने लगोगे। हमारी सीधी सादी सरल भाषा में आप लोग समझो, ये धीरे धीरे ऐसे ही नया समय, नव वर्ष और नया दिन वर्ष का जीवन में आता चला आया और चला जाएगा। ऐसे ही नई नई खुशियां मनाते मनाते पूरा जीवन चला जाए। लेकिन जो खुशियों के दिन हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि असली हमारी खुशियों के दिन क्या है। जब मनो शरीर में नहीं थे तब याद करो अब कि आखिर में मैं कहाँ होंगे। आपने विचार ही नहीं किया, पूरा समय निकाल दिया। कितने लोगों को
अपनी आंखों से आपने देखा कितना उन्होंने भौतिक विकास किया और करने के बाद अंतिम जहां जैसी प्रक्रिया है, गंगा जमुना में ले जाए, गड्ढा खोद के जमीन में दाब दें, लकड़ियों पर रख के जला दें, आपने हमने देखा। और देखते देखते धीरे धीरे ये नहीं विचार किया कि हमारा खुशियों का दिन कौन सा है। दिन ये है कि हमको मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन ये नहीं विचार किया, प्रश्न इस बात का है कि अब हमने ये नहीं सोचा कहां से आए थे, आखिर में फिर अब जाएंगे कहां। ये कितना जटिल प्रश्न है। जीवन में हर व्यक्ति के लिए, चाहे कितना भी पढ़ लिख करके अधिकारी कर्मचारी बन जाओ, कितना ही पूंजी आपके पास हो जाए, कितनी भी जमीन जायदाद हो जाए, लेकिन एक दिन वो जब सबका सब आंखों से देखते देखते छोड़ोगे। सबसे प्यारा कौन सा है? ये शरीर है। इसके लिए कपड़ा चाहिए, इसके लिए मकान चाहिए, इसके लिए भोजन चाहिए, इसकी सेवा आदि के लिए परिवार का सहयोग चाहिए। सब कुछ होते हुए लेकिन ये भी नहीं हमारा आपका है, ये भी छुड़ाया जाता है। अब बताइए, जब शरीर नहीं हमारा आपका है तो बाकी कौन सी चीज हमारे आपके साथ जाने वाली है? कभी विचार नहीं किया, कभी नहीं चिंतन किया कि आखिर में हमें कौन सी दौलत इकट्ठी करना चाहिए थी जो हमारे काम में आने वाली थी। कभी नहीं आपने सोचा कि आखिर में हम कौन हैं। हम ये शरीर नहीं है, शरीर का नाम है आपके परिवार वालों ने, आपके सगे संबंधियों ने नाम रख दिया। चाहे आपका राम सुमिरन रख दिया जाए, चाहे राधे श्याम रख दिया जाए, चाहे सुकुमारी रख दिया जाए, लेकिन नाम तो शरीर का ही रखा है। शरीर खत्म हो गया, नाम थोड़े दिनों तक लोग कहते रहे, चले गए वो तो, लेकिन तुम तो असली क्या हो जो इस शरीर के पहले भी थे। शरीर छूटने पर भी रहोगे, लेकिन कहां कहां जाओगे इसके लिए सोचा ही नहीं। केवल विकास ही विकास तुम्हारे निगाहों में रहा, और वो विकास आपने सबके देख लिया। राजाओं ने विकास किया, राजा चले गए राज्य छोड़कर। जिमीदारों ने विकास किया, जिमीदारी छोड़ करके चले गए। सेठ साहूकारों के पास कितना धन हुआ, लेकिन सुई की नोक के बराबर कोई लेकर के नहीं गया। तो आप बताओ, हम आप क्या ले जाएं? इतने दिन हो गए, बहुत सी नामदानी है जिन्होंने गुरु महाराज से नामदान लिया है। नामदान लेकर के सुमिरन भजन भी करते हैं। बहुत समय बीत गया, ऐसा कोई नहीं है जो कुछ न कुछ धर्म के रास्ते से न जुड़ा हो, कुछ न कुछ पूजा न कर रहा हो, भले ही चोरी करने वाला हो, लेकिन वो भी जब चोरी करने जाता है तब वो भी उसको जो भी इष्ट प्यारा हो, जो भी उसको पूजा प्रिय लग रही हो, वो चोरी के टाइम पर अपने देवता का, अपनी पूजा का जो विश्वास उसका नाम जरूर लेता है। तो कोई ऐसा नहीं है,
धर्म के रास्ते को सब जानते हैं, लेकिन ये फिर भूल कैसे है? आपको भ्रम कैसे हो गया कि असली रास्ता नहीं पकड़ पाया? तमाम धर्म ग्रंथों में रामायण, गीता, जो महापुरुष आए हैं उन सब का इतिहास आपके सामने रखा है। सब पढ़ करके लोग समझाते हैं, और जो कतई गलत काम है उसको कोई नहीं समझाता है, लेकिन उसकी तरफ कितनी तेजी, कितनी जोरदारी से गलती की तरफ अपने आप जा रहे हो। और जहां शिक्षा मिल रही है उस शिक्षा की तरफ आप कई % पीछे हो गए। कहीं धार्मिक कार्यक्रम हो रहा हो, वहां आपको कहीं गलत शिक्षा नहीं मिलती है, बताएंगे ठीक, लेकिन फिर ये गलती के काम कैसे हो रहे? ये अपने मन से, और अपने मन से जो हो रहे हैं उसको आपने कभी विचार ही नहीं किया कि हम अपने मन से कर रहे हैं या हमें किससे करना चाहिए। तो क्या नहीं मिला? सत्संग नहीं मिला। अगर सत्संग मिलता रहता तो जहां आवाज लगती सत्संग की वहां बैठने को जगह नहीं मिलती। लेकिन बात ये हुई कि जब सत्संग जहां मिल रहा वहां आप पहुंच नहीं पा रहे, और जहां मिल नहीं रहा वहां आप जा रहे। अब ये आपको समझने की जरूरत है। बच्चा बिल्कुल अबोध है, पढ़ाई लिखाई कुछ जानता नहीं होता, लेकिन माता पिता उसको समझाते हैं तब वो क्या बोलना सीख जाता है। मम्मी, पापा, भाई, ये सब घर पर सीखने लगता है, लेकिन जन्म पर उसको कोई ज्ञान नहीं है। स्कूल में जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं लिख पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको पढ़ाया जाता है। तब ये भौतिक ज्ञान जिससे कोर्ट कचहरी, दफ्तर, रोजगार, व्यापार आज सब करने लगते हैं। अब ये बताओ, जब सत्संग आपको शुरू से मिला ही नहीं कतई, सदियां बीतती चली जा रही हैं, जिन महात्माओं के द्वारा सत्संग शुरुआत हुआ उन महात्माओं के जाने के बाद मजहब बना लिए। मजहब बना करके काम शुरू कर दिया, किताबों को पढ़ करके काम शुरू किया। अब सत्संग मिला नहीं, इतिहास आपको मिलता रहा। महाभारत आपने सुना, त्रेता का इतिहास राम रावण का सुना। अब ये आपके बीच में जब कहा जाता है कि सत्संग होने जा रहा है, चलो भाई आवाज लग रही, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तरफ से, महाराज जी की तरफ से लोग आ रहे हैं कुछ देर समझाने बुझाने के लिए। आपने कभी जब सत्संग सुना ही नहीं है, आपने कभी सत्संग को समझा ही नहीं है कि सत्संग है क्या, तो आपको घर पे अल्लाह कैसे भागोगे? वो अगर आपको जानकारी होती तो आप सारा काम छोड़ करके दौड़ देते, कहते कि असली चीज तो यही है, जीवन में कभी कभी मिलती है। ये क्या है? जो भी दुनिया में हमने आपने जितनी शिक्षा सीखी है, ये क्या है? भौतिक ज्ञान, भौतिक विद्या, भौतिक खजाना। और ये सत्संग क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विद्या, आध्यात्मिक आदि से अंत तक का। ये क्या है और वो क्या है? जब सत्य को समझाने वाला ही आपके पास कभी नहीं आया कोई, और गुरु महाराज ने 116 वर्ष में क्या समझाया आपको? सत्य। ये किराए का मकान मिला है, ये जो कुछ भी संपत्ति और जो है वो आपकी हमारी नहीं है। ये काल भगवान का देश है और उन्हीं का ये विधान है जन्मने और मरने का।
और इस तरीके से उनको जन्मने और मरने का कर्मों का विधान लगा दिया, करोगे वही भोगना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर दूसरी जगह पर है। और समझाया कि सत्य क्या है। जब सत्य को उन्होंने समझाया तो सत्संग अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कभी कोई बताने वाला ही नहीं हुआ था। प्रेमी भाई बहनों, ये समझ लो, अगर इस चीज को आपने न समझा तो ये मनो शरीर आपका हमारा ऐसे जैसे आए और खाली हाथ चले जाओगे, न मालूम पशुओं में जाओगे, पक्षियों में जाओगे, कीट पतंगों में जाओगे, नरक और 84 में जाओगे। उस रास्ते से बचने के लिए केवल सत्संग ही है। और सत्संग किसके द्वारा? सबके द्वारा नहीं। जैसे हम कहें कि हम सत्संग देने आए, या कोई और वक्ता आ जाए वो भी कहे वो फलाने सत्संग देने आए। हम लोग सत्संग देने नहीं आते हैं, हम लोग उस मालिक का संदेश आपको सुनाने आते हैं। ये सुन लो और सुन करके उसके पास चले जाओ, अपना काम करवा लो। और आप ये समझो कि जो वक्ता आ गए बस उनसे हमने सत्संग सुन लिया है, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो आपका हम लोगों से कोई भला होने वाला नहीं। सत्य तो वो है, इन दोनों तक, यहाँ आंखों तक जो देख रहे हो, ये सब का सब झूठ। बड़ी सरल भाषा में हमारी बात समझ लेना। इन दोनों आंखों से ये जो दुनिया का देख रहे हो, ये सारा का सारा मसाला झूठ है। इन आंखों से ऊपर की तरफ चलोगे, जब आप रोज कहते गोल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। नाम उल्टा क्या था? ये नहीं था कि राम की जगह पे मरा मरा कह के ब्रह्म के समान हो गए थे, लेकिन ये जो इधर कर रहे थे, वो देख रहे थे, जिसको अपना समझ रहे थे, इसको अपना न समझकर उलट दिया। जब संतों का मिलान हुआ उलट दिया, और जब उल्टा तब दूसरा ऊपर अध्यात्मवाद के ज्ञान को जब देखने लगे। तीसरी शरीर जो हमारा आपका निजी है, वो यहाँ पर जीवात्मा रूह प्राण जो आप कहते हो, ये जो बैठी हुई है जीवात्मा, इसकी एक आंख है, बड़ी ढंग से आप समझ लो, और एक कान है। इन आंखों से संसार की सारी वस्तुओं को देखा जा रहा है, लेकिन उस आंख के खुलने से संसार की सब वस्तुओं को देखोगे और ऊपर ब्रह्मांड की जब चढ़ाई करोगे, रोज घर में आओ अपने शरीर में और रोज निकल के चले जाओ। ऐसा गुरु जब मिलता है, आता और पल में जाता, उसके द्वारा मिलता है क्या? सत्संग। और बाकी लोगों के द्वारा क्या मिलता है? बाकी लोगों के द्वारा मिलता है रटंत विद्या। किताबों को रट लिया, धर्म पुस्तकों को रटा, रामायण गीता की चौपाइयों को रट लिया। रटंत विद्या से कोई काम होने वाला नहीं है। किससे होगा? सत्य से। सत्य क्या है? वो सत्य वाले किताब नहीं देखते हैं, उनको किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ग्रंथ तो उनके श्री मुख से जो निकलता है उसी के द्वारा बनाया जाता है, लिखा जाता है। मैं आपको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देने जा रहे हैं कि इसी धरती पर जब कबीर साहब आए थे, कबीर साहब पूरे संत थे, लेकिन गुप्त संत थे।
उन्होंने जगह जगह जो चाहने वाले थे उनको छिप करके नामदान दे दिया था। एक बुढ़िया को नामदान मिल गया था। उसके जब बेटा पैदा हुआ, बुढ़िया तो बाद में ही जवान अवस्था में मिल गया था नामदान। बेटा जवान हुआ और मां को बुढ़ापा आने लगा। उसने अपने बेटे का नाम रखा सरबजीत। सरबजीत ने अपना दिमाग लगा करके जितनी धर्म ग्रंथ की किताबें थी सबका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद फिर उन्होंने तकरार करना शुरू कर दिया। कहीं भी कोई विद्वान, कोई पंडित पुजारी, कोई कपड़ा रंगे तिलक लगाए महात्मा अगर मिलता है तो बहस करना शुरू कर दिया। कोई साधन नहीं थे उस वक्त। बैल पर झोली बना करके इधर उधर दोनों तरफ, और किताबों को इधर भी डाल लिया इधर भी डाल लिया। बड़ी लौ हो गई। इतनी लौ बढ़ती चली गई कि दिमाग में ये छा गई कि मेरे बराबर कोई दुनिया में विद्वान ही नहीं है। लेकिन क्या बात, रटंत विद्या थी। ध्यान से समझना, रटंत विद्या को आप एक एक बात को समझते जाना। या समझ दिया है, आपके मन दिया, चित्त दी, बुद्धि दी, 5 तत्व का शरीर दिया। जीवात्मा एक ही स्थान पर राम की बैठाई गई, एक ही स्थान पर कृष्ण के थे, एक ही स्थान पर उन महात्माओं के थे, एक ही स्थान पर मीरा, पलटू, रैदास के थे। वही सब आपको मिला है। ये मत समझो कि उनको मिला होगा हमको मिला नहीं है, वही आपको मिला। तो दुनिया में कोई विद्वान नहीं छोड़ा, उन्होंने दिमाग और बढ़ गया। प्रेमी भाई बहनों, मैं ये क्यों कह रहे, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपका दिमाग टकरा जाता है, आप अंतिम सीढ़ी तक जा नहीं रहे हो। आप समझ लेते हो कोई वक्ता आ गया हम लोगों में भी, या कोई शास्त्री आ गया, या कोई महात्मा आ गया। आपने सुना और कहा चलो सत्संग वो दे रहे, सत्संग ये दे रहे, और इनसे बढ़िया ये आ गए, उनसे बढ़िया वो आ गए, आप वहीं उलझ करके रुक गए। लेकिन मैं आपको एक ही समझा रहा कि सरबजीत वाले ने दुनिया में कोई विद्वान ही नहीं छोड़ा। जहां टकरान न की हो जाकर, और सब में श्रेष्ठ, सबसे होशियार, कोई उत्तर ही नहीं दे पाया। तब एक दिन आकर अपनी माँ से कहा कि माता जी, आपने मेरा नाम रखा था सरबजीत, आपके नाम रखे के हिसाब से मैंने वही काम किया है जो आपका भी नाम रोशन हो गया कि माता ने सरबजीत नाम रखा था। तो आज दुनिया में विद्वानी के विवेक में, ज्ञान में, समझदारी में, धर्म में आपके बेटे के बराबर कोई दूसरा ढूंढे नहीं मिलता। मां किनसे नामदान ली थी मैंने बताया, कबीर से। कबीर माता ने क्या कहा, बेटा बात ठीक कर रहे हो सरबजीत हो, लेकिन मानेंगे तब जब हमारे गुरु के पास चले जाओ, हमारे गुरु को हरा करके आओ, हम सरबजीत मानेंगे। कहा तुम्हारे गुरु कौन? कहने लगे कबीर साहब। अरे कि वो घर के आते जाते रहते वही तो? हाँ। अरे माता जी क्या कह रही हो, वो तो कुछ नहीं, बड़े बड़े मंडलाधीश, बड़े बड़े लोगों के पास मैं गया और बड़ी बड़ी धर्म पुस्तकों में 2-2, 4-4 घंटा बहस हुई, वो भी तुम्हारे बेटा के सामने कुछ नहीं। आप कहाँ कबीर की बात कर रहे हैं? कि नहीं नहीं चले जाओ कबीर। उन्होंने कहा जा रहे। जब कबीर के पास चल दिया, गांव उसी नगर में पहुंच गए,
उनकी बेटी खड़ी थी दरवाजे पर, वहीं पूछने लगे कि कबीर का घर कहाँ पर है बेटी, हमको बताओ। सर्वजीत पूछ रहे। अब बेटी क्या कह रही कि कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलसिली गैल। सर्वजीत पूछत खड़े, पोथी लादे बैल। ये पोथी किस पर? बैल पर लदी हुई थी किताबें। और बेटी ने कहा ऊपर शिखर पर घर है, यहाँ नहीं है। लेकिन शिखर को तो कभी किताबों में पढ़ा ही नहीं पाया था। सिलसिली गहल को कभी सर्वजीत ने जाना ही नहीं था। सर्वजीत तो यहीं हमारे आपकी तरह यहीं ग्रंथों में घूमते रहे थे। तब तक कबीरदास आ गए। कहने लगे किसकी तलाश? कहा कबीर की। कहा कबीर तो हम ही हैं। कहा बहुत अच्छा, हम आपकी खोज में आए हैं। कहा बताइए क्या जरूरत है हमसे? क्या हमने कोई दुनिया में विद्वान नहीं छोड़ा, केवल हमारी माता ने कहा है कि कबीर के पास चले जाओ, अगर उनसे आपकी जीत हो जाएगी हम सर्वजीत मान लेंगे। तो कहने लगे बताइए चाहते क्या हो? सर्वजीत ने कि ये चाहते हमसे बहस करो, और बहस करने में आप हमारे बराबर में रहोगे या हार जाओगे, क्या होगा? कहने लगे कबीर हम बहस करना जानते ही नहीं, आप ये बताइए क्या चाहते हैं? कहा आप ये चाहते हैं हार लिखो, और हार न लिखो जीत रखो तो बहस करो। कहा हम हार गए, हम बहस नहीं करेंगे, हम हार मानते हैं। कहा तो हार मानते हो तो लिखो। तब कबीर ने कहा हम पढ़े नहीं हैं, लिख कैसे दे? तुम बताओ, हम बोलते जाएंगे और तुम ही लिखते जाओ। तो सर्वजीत लिखने लगे और कबीर से बुलाने लगे कि सर्वजीत से बहस विवाद होने से मने कर दिया, और अपनी हार मान करके सर्वजीत की जीत लिख करके सर्वजीत ने दोबारा फिर घुमा के पढ़ लिया और बैल अपना लौटा दिया घर के लिए। जब माता के पास आ गए और कहने लगे कहाँ भेज दिया अनपढ़ व्यक्ति के पास, कोई ज्ञान नहीं, कोई समझदारी नहीं। अरे घंटा खाड़ वार्तालाप होता तो अच्छा था, कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर क्या? माता ने पूछी फिर क्या? कहा लिख लिया, हार मान ली, और लिख करके हमको पढ़े भी नहीं, हमें उन्होंने बोला हमने लिख लिया। कहा तो ठीक है दिखाओ हमको भी। जब कागज खोला तो साफ कागज बयान कर रहा है कि सर्वजीत कबीर साहब का एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, अपनी हार मान करके चली। कहने लगे अरे माता ये क्या? कहा खुशी में ज्यादा लिख गया, जल्दी जल्दी में समझ नहीं पाया। कहा तो दोबारा जाओ। दोबारा गए। जब दोबारा गए तो फिर वही बात लिखी और लिख करके 3 बार दोहराई। कहा अब तो चूकेंगे नहीं, अब की बार नहीं चूकेंगे। रास्ते में रुके आगे तो फिर निकाला कागज और फिर पढ़ो। तो सही है जो हम लिख के लाए भाई। कबीर हार गए, सर्वजीत की जीत हुई। और जब माँ के पास पहुंचे जाकर, तब माँ ने कहा अब की क्या? अरे माँ अब की चूक नहीं है, भले हम ही चूक गए थे। तो कहा फिर पढ़ो। जब फिर पढ़ने लगे तो साफ फिर बयान हो रहा है कि कबीर के प्रश्न का सर्वजीत एक भी उत्तर नहीं दे पाए, हार मान करके चली गई। कहने लगे माँ ये क्या? मैंने वहां 3 बार पढ़ा, रास्ते में पढ़ा, ये क्या? तब माँ क्या कह रही है? तुम तो कहत किताब का दे लिखा और संत कहत आँखिन को दे। किसका? आँख देखा। सारी पोथी पत्रा उठा करके बैल से सब एक तरफ ठोक दिए और कहा मुझे भी अब तुम ले चलो उनके पास, तुम मुझे भी ले चलो, मेरा तो आधा समय बेकार चला गया। ए प्रेमी भाई बहनों,
तुम जहाँ उलझ गए, इसीलिए इस तस्वीर को देखो और महाराज जी की तस्वीर को देखो, हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जारी, पराया काम मत कर। ये पराया काम कर रहे हम, आप समझ नहीं पा रहे हो, इतनी जोरदारी और रफ्तार से लगे हुए हो, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो कुछ समझ में आ जाती है। जिसके लिए करते हो वही क्या कहने लगती है, तुमने हमारे लिए क्या किया। जिसके लिए आस करते हो कि ये बेटा है, फिर बहू आ जाएगी, हमारी सब तरह व्यवस्था ठीक हो जाएगी, फिर वही बेटा तुम्हारी बात मानना बंद कर देता है और जो कहा उसकी सही बात मान ली, तब तुम रोते हो, कहते सारे जीवन किया, अब हम अपने दर्द को किससे कहूं जाकर। हे प्रेमी भाई बहनों, आज आप देख रहे कितना बड़ा विकास, सब पढ़े लिखे हो गए, सब शहरों की तरफ चले गए, सबकी खेती में आप देख रहे हो खाद और दवाएं पड़ पड़ के उपज बढ़ रही, लेकिन आखिर में ये बताओ कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। किसी के पास धन भरा खूब है, लेकिन बीमारी ने जकड़ दिया, खा ही नहीं पा रहे। अच्छा खाना चाहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, शुगर ज्यादा जोड़ दे गई है, खा ले तो परेशानी है। जिसके पास नहीं है खाने को, वो बेचारा सोच रहा कि आखिर में कैसे मैं गुजर करूं, सबको बेहतर से बेहतर खिला दूं। परिवार का सुख सोच रहे थे, जब परिवार नहीं था तब सोचते थे हमारा छोटा परिवार बढ़ गया तो एक दूसरे से इतनी घृणा हो रही है कि एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहता, इसमें झगड़े चले आ रहे हैं। पीछे लौट जाओ, गुरु महाराज कहते थे 50 बरस पीछे लौटना पड़ेगा। सारे दिन में जितनी भी गलतियां हो जाती थी देवी और पुरुषों, शाम को एक जगह पर गांव में सब लोग सर्दी की फसल में आग जलाई और वहां बैठ के दिन में लड़ गए और शाम को बैठ के एक दूसरे से प्रेम से बात हो रही है। कोई नहीं सोचता कि तुमको कल हम मार देंगे, ये कर देंगे, इतना प्रेम था। गलती करने पर क्या करते थे, वहीं कोर्ट कचहरी गांव में थी, मुखिया सरपंच और बड़े बड़े लंबरदार नाम रहते थे, उनके सामने समस्या जाती थी, इसने ये गलती की है, किसी माँ बहन के लिए या कहीं माँ बहन ने की या किसी भाई ने की, उसको सजा क्या दी जाती थी? पूरा समाज एक तरफ से कहता था हुक्का पानी से अलग। तुमको 20 साल मुकदमा तारीखें करते करते कहूँ किसी को न्याय मिल रहा? किसी को कुछ नहीं मिल रहा। रोज मैनपुरी जाओ, रोज दीवानी और कलेक्टरी पर भागते रहो और बुढ़ापा होकर के मर गए, लड़का लड़ने लगे उसी मुकदमा को, कोई फैसला नहीं, कोई न्याय नहीं। ये विकास हो उस वक्त का क्या विकास? हुक्का पानी से अलग कर दिया, इसने गलती की है, बड़े बूढ़े का अपमान किया है, कोई अपने घर से इसको आंच भी नहीं देगा, पानी भी नहीं देगा, खाने को नहीं बुलाएगा, हुक्का नहीं देगा पीने को। 1 महीना 2 महीना बेचारा अलग गांव में रहा और रहने के बाद सबके हाथ जोड़ने कहने लगा दोबारा पंचायत फिर लगाओ, मैं माफी मांगेंगे, ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। बोलो न्याय मिल गया? वही मिल गया न्याय तुरंत। अरे अगर ये सब लोग शाकाहारी होते, चरित्रवान होते, ईमानदार होते, तो ये बताओ कि इतने बुजुर्गों की सेवा होने में जो जगह जगह पर
इनके लिए धर्मशाले और ऐसे खुलवा रखे हैं, जिसका कोई न चाहने वाला हो वहाँ चले जाओ, जीवन काटो। अरे भाई कोई जरूरत नहीं थी, माता पिता की सेवा करने के लिए अपने बच्चा और बच्ची तैयार खड़ी रही थी। लेकिन ऐसे विकास से क्या हुआ? हम ये नहीं कहते पढ़ाओ मत, पढ़ाने का काम सब करो, लेकिन ये संस्कार की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर संस्कार नहीं पढ़ेंगे तो कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितनी भी जमीन खरीद लो, कितने भी प्लाट और मकान शहरों में बनवा लो, लेकिन अंतिम समय तक सुखी नहीं रहोगे। कोई न कोई आफत खड़ी बनी रहेगी। और संस्कार अगर पढ़ेंगे, अब तो संस्कार ये है कि नौजवान घर में हो गए और अगर बुजुर्ग है तो उससे क्या कहते, तुम अब कुछ नहीं जानते हो, चुपचाप बैठो। पहले क्या था, बुजुर्गों को ही पूछा जाता था, उनसे शिक्षा ज्ञान लिया जाता है। अब ये हो गया, कुछ नहीं जानते हो तो एक तरफ से ऐसे जा रहे हो कि सूझबूझ खत्म करके, न धर्म की बात है, न मानवता की है, न ही सत्संग की है। अब क्या है, जब महाराज जी कितनी बड़ी मेहनत उठा रहे, अभी अगहन भंडारे के कार्यक्रम में केवल 3 दिन मथुरा रुकी, 3 महीना का कार्यक्रम लगातार, किस बात का, शाकाहारी हो जाए, शाकाहारी हो जाओ, चरित्रवान हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। अच्छा तुम सब पूजाएं करने लगो और शाकाहारी नहीं रहोगे तो बोलो कोई पूजा तुम्हें स्वीकार होगी? जब बताया ये बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान, जब भगवान की पूजा के लिए उन्होंने ये मंदिर बनाया 5 तत्व का। आप घर में अपने बना लो मंदिर, गांव में बना लो मंदिर, लेकिन उसकी सफाई नहीं करोगे तो उसका पूजा करने वाला नाराज होगा। उसमें गंदगी फेंक दोगे तो नाराज सब लोग हो जाएंगे। और ये मंदिर तो अपना आपने बनाया, और वो मंदिर उस मालिक ने बनाया, ये 5 तत्व का। कहा मेरा ये दिया हुआ शरीर जैसा मैं तुमको साफ सुथरा दे रहे, वैसा ही मुझे लौटार करके देना। अब आपको बताए कौन? आप बड़े बड़े विद्वानों के पास पहुंच गए, सबने अपनी अपनी दुकानें जारी कर दी और दुकानें की तारीफ आप करने लगे। वो बहुत अच्छा समझाने वाला, बोलने वाला, वो शास्त्री बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि जिसने ये शरीर दिया वो साफ सुथरा मांग रहा है, और आप जब गंदा करके ले जाओगे तो इसकी सजा कौन भोगेगा? जो इसमें बैठे है उसी को तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इतनी मेहनत उठा रहे, आखिर ये तो समझ ले कुछ न कुछ होने वाला है। आपकी ये निगाह में नहीं बात आ रही कि कितना पैसा आपके द्वारा जाता है। क्या लोग कहने लगते हैं, अरे जय गुरुदेव रास्ते से जुड़ तो जाएं, लेकिन उनके तगादे वाले आएंगे। समझ रहे आप लोग? उनके तगादे वाले आएंगे, क्या सेवा दो, सेवा दो। अरे भाई वहां मत चलो, वहां चलो जहां कोई पैसा न लगे और बढ़िया खाने को मिले। आपने ये देखा, कहा गिरही का टुकड़ा और 9 अंगुल, भजन करो तो उबरे नहीं तो फाटे। जब ये सब कुछ बताया जा रहा है कि ये कर्म भूमि है, जो आप कर्म करोगे वो हम आपको ही भोगना पड़ेगा। जब इतना ग्रंथों में लिखा, रामायण में लिखा, भगवान राम ने कहा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, उस ईश्वर के संदेश को बताया कि ये कर्म भूमि है, जो करोगे वही भोगना पड़ेगा। अब सदियों से हम आप इस मृत लोक में आए हो,
सतलोक की चर्चा तो केवल संतों ने समझाई, ईश्वर की चर्चा संतों ने समझाई। वाकई देवी और पुरुषों, एक तरफ से रामायण पढ़ना शुरू कर दो और आखिर तक उतार दो और दोबारा फिर पढ़ने लगो, दोबारा फिर पढ़ने लगो। आधे जीवन तक आप उसको पढ़ते ही रहिए और अपने मन में ये समझ लो कि अब तो हमारा उद्धार हो ही जाएगा। हम ग्रंथों की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये पूछते हैं कि आप खाना बनाने वाली किताब ले आओ और उस किताब में सब कुछ लिखा है, सब्जी ऐसे काट करके, नमक पानी ऐसे डाल के बनाओ, रोटी आटा में इतना पानी डालो, गूंथो, बनाओ, ऐसे तवे पर पंड के सेक के बना लो। विधि पूरी लिखी है और आप पढ़े लिखे हैं। आपने किताब को रख लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। सब्जी ऐसे बनाओ, रोटी ऐसे बनाओ। एक बार नहीं, सुबह से शाम तक पढ़ना ही शुरू रखा। आप ये बताओ, पढ़ते पढ़ते रोटी बन जाएगी? बोलो, बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्या करना पड़ेगा? उधर पढ़ के रख दो, बनाना शुरू कर दो। और जब बनाना शुरू करोगे तो पेट में भूख लगी है, खाओगे, भूख पूरी हो जाएगी। लेकिन पढ़ने से भूख पूरी हुई नहीं होने वाली है। ऐसे ही समझ लो, आपने यही नहीं जान पाया कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और ये कलयुग, 4 युगों की रचना और 4 खानों की रचना और 84 लाख योनियों की रचना ऊपर बैठा ईश्वर, जिसको हिंदू ईश्वर कहते हैं और मुसलमान उसको खुदा का। इन तीनों लोगों का विधान उनके हाथ में उन्होंने बनाया। उन्होंने ये कहा कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करो सु तस फल जा। हम नहीं सुख दुख के दाता और निज कर्म करो भोग सोई भ्राता। आप करोगे, आपको भोगना पड़ेगा। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देव पर हृदय। जब ये जीवात्मा जहाँ विधान बना है वहां पहुंचती है तो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को देख करके तुरंत आपका जजमेंट सुना दिया जाता। ये प्रेमी भाई बहनों, ये भी नहीं आपने हमने जाना कि आखिर हमारा ये अच्छा और बुरा कर्म कहाँ लिखा जा रहा है। आखिर ये तो समझना ही चाहिए। जब आप धर्म ग्रंथों को मान रहे, धर्म पुस्तकों को मान रहे, तो आपको समझना चाहिए कि आखिर कहीं तो हमारा लिखा जा रहा है। ये दोनों आंखें यहाँ, जहाँ पर ये दोनों आंखें हैं, इनके बीचों बीच यहाँ बेंदी और तिलक लगाया जाता है। इसी स्थान पर हमारी आपकी जीवात्मा बैठी है। इस जीवात्मा के पीछे हृदय है। ये हृदय शरीर का है और ये हृदय जीवात्मा। इसके पीछे मन को बैठारा गया, चित्त को बैठारा गया और बुद्धि को बैठारा गया। मन से समझो, चित्त से देखो, बुद्धि से निर्णय करो और इसी अंतःकरण में, अब तो आप देख रहे घरों में जगह जगह जिनके कारखाने खुले हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, कहा कैमरे की नजर में हो, साफ लिखा कैमरे की नजर में हो। कैमरा लगा है, जो भी वस्तु उठा करके निकलोगे कैमरा बताएगा फलाना आदमी लेकर के कर गया है। और तुम्हारा कैमरा ये काल भगवान ने पहले ही लगाया, उसी की तो नकल है सब। ये
इसमें कैमरे में पहले ही जब 5 बरस के बाद 6वीं बरस का पहला दिन शुरू होता है, उसी दिन से कैमरा शुरुआत हो जाता है, धीरे धीरे चलता है। जो पिछले जन्मों में जो किया है वो खुल रहा है, अब जो करोगे वो छप रहा है, इसमें भर। पीछे वाला खुल रहा उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। अब जो छप रहा है कर रहे उसको संचय कहते हैं, कर रहे उसको क्रियामान कहते हैं। 3 कर्म हैं ये। अब आपने हमने देखे नहीं, कहाँ हमारे लिखे जा रहे, कहाँ हमारे छप रहे। ए देवी और पुरुषों, ये उस भगवान ने, मालिक ने आपके हमारे देखने के लिए आंख दी है कि इससे तुम अपने देख लो और देखते हुए करो। लेकिन मिलेगा कब देखने को? जब आपको सत्संग मिले। सत्संग किसके द्वारा मिले? ऐसा सतगुरु हो जो पल में कहाँ जाता हो, जैसे ध्यान पर बैठा चला गया ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर, ईश्वर और खुदा के ऊपर, ब्रह्म पार ब्रह्म के ऊपर, महाकाल पुरुष के ऊपर, सचखंड तक आता और जाता है। ऐसे गुरु के लिए आपकी रामायण क्या कह रही है कि बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हर, महामोहतम पुंज जास बचन रविकर निकल। आप रामायण से सीख लेते, तब भी खोज करते कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए। जैसे अंधेरा है और सूरज निकला, एकदम रोशनी निकलते ही ये पता नहीं कि अंधेरा कहाँ चला गया। रामायण कहते हमने रामायण तो पूरी अध्ययन कर लिया और बालकांड में लिखा, देखो का दिन पूरा। फिर क्या कह रहे? बंधो गुरुपद पदम परागा, सूरज सुभाष सरस अनुरागा। कहती कैसे? जैसे फूल ये खिले हुए दिखाई देते हैं, इन फूलों पर मधुमक्खी जब बैठती है तो क्या ले जाती है? कितना मीठा शहद बनाती है, महूक जिसे कहती है। और अगर तुम समझो पुष्पों में ही निकलता है शहद, तो आप मुंह में डाल के देखो, फूल खाओ, मुंह कड़वा हो जाएगा बिल्कुल। और इसी के अंदर निकल करके मधुमक्खी ले जा करके और वो शहद बना देती है, जो आपको दुनिया में इससे मीठी कोई चीज दूसरी मिलेगी नहीं। कैसे प्रेमी भाई बहनों, जब हम आपको सत्संग सुनाने नहीं आए, लेकिन मधुमक्खियों की तरह से वो ज्ञान आपको इशारा करने आए कि चले जाओ उन चरणों में, और वहां से वो शहद मिल जाएगा आपको, जो दुनिया में उससे बड़ा सुख और आनंद कहीं मिलने वाला नहीं है। रामायण और क्या कह रही है? बंधो गुरुपद नख मणिगढ़ ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही हो। बताओ कितने शास्त्री बड़े बड़े आपने बुलाए जिन्होंने कहा 10-10 लाख रुपया ले जाएंगे, 7 दिन चलेगी आपके बीच में कथा। बड़े ढंग से चरणामृत आपने लिया, लेकिन प्रेमियों ये नहीं पूछा कि बालकांड में पहले ही लिख दिया है कि बंधो गुरुपद नख मणिगढ़ ज्योति। इन दोनों आंखों के बीच में नख, ये नाक के ऊपर यहाँ पर जो है मणिगढ़ ज्योति शरफ की तरह, मणि की तरह जो चमक रही है, उसको खोलने वाला गुरु मिल जाए। उधर पार्वती शंकर जी संवाद में क्या रामायण इसलिए कह रहे, आप रामायण को जो कह रहे हो कि जो लोग जानते नहीं या मानते नहीं, लेकिन आपको वो चीज सुनाई नहीं गई। पार्वती शंकर जी का विवाद होने लगा, बातचीत तब क्या कहा, तेही से कटतमड़ी समतूला, पार्वती जो नभे सतगुर पद मूला। कहा जैसे लौकी कड़वी होती है,
देवियाँ सब्जी बना रही हैं, झड़फे निकलने लगती हैं, तब वो अंगुली को जीभ पर रखती, कहती अरे ये तो कड़वी है, कोई नहीं खाता, फेंक दिया जाता है। तैसे कहते शंकर जी प्रिय पार्वती, जो सतगुरु के चरणों में प्रेम प्रति विश्वास नहीं रखता है, इस लोक में परलोक में कोई भी ग्रहण करने वाला नहीं है। बताओ, आप कहते हमने रामायण पूरी पढ़ डाली, हम तो अध्ययन रामायण का ही पूरा कर रहे। बालकांड में और कैसे लिख दिया है कि गुरु ग्रह गए रघुराई, विद्या पढ़न गई रघुराई। और आगे क्या लिख रहे, प्रात काल उठे रघुनाथा और गुरु पितु मात न भावे। बताओ, गुरु के यहाँ उन्होंने विद्या पढ़ी भाइयों ने, और फिर जब विद्या पढ़ के तैयार हो गए तब क्या करने लगे, मात पिता गुरु नाम है। सुबह उठे, माता पिता और गुरु को प्रणाम मत्था रख करके भगवान राम ने किया। बोलो रामायण सब पढ़ डाली, छोड़ा ही नहीं कुछ। अभी अगर हाथ उठवाया जाए कि बोलो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम मत्था झुका के और गुरु को प्रणाम करके और तब कुछ करते हो, तो शायद 5% भी निकलने वाली नहीं। रामायण पूरी पढ़ ली, क्या नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला। और जब ऐसे प्रभु का सत्संग मिलता है जो इस धरती पर मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं, रामायण क्या कह रहे हैं, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा। और तुम्हारे कष्ट हरने के लिए वो नरदेही में आता है, लिख दिया साफ। और मनुष्य बन करके जब आए तब तुमने बिल्कुल बात नहीं मानी। हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हम तो जानने में कुछ है ही नहीं, सत्संग क्या सुनने जाएंगे, हमको सब मालूम है। अब वो लिख करके रख गए कि देही में आएंगे, मनुष्य शरीर में आएंगे। और जब मनुष्य शरीर में आ गए तब आप क्या कहते, वो बाबा जय गुरुदेव हम जानते हैं खितौरा वाले। अरे ऐसे ही जानते रहोगे, भगवान राम के लिए लोग कहते थे हम जानते हैं। अब वो वन वन में घूमे, आज इतिहास मत्था मार रहा तुम लोगों को, इतिहास में मत्था मार रहे।